नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो दोस्तों आ जाते हैं आज के कंटेंट के ऊपर। जी दोस्तों, कल मतलब 8 तारीख को मैंने ख़रीदा था IT20। ठीक है, IT20 जो कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि IT20 मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ट्रेडिंग वाले खाते में एक पोजीशन बनाया। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग वाला खाता अलग रहता है और लॉन्ग टर्म वाला खाता अलग रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे एक सुविधा रहता है कि अगर ट्रेडिंग के दौरान जैसे मार्केट अभी गिर रहा था, अभी अगर मेरे को कुछ और पैसे का अगर कैपिटल का ज़रूरत है तो मैं अपने लॉन्ग टर्म खाते से कुछ पोजीशन पार्शियली प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे भी डाल सकता था। हालांकि मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया था, जो कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि 25,000 के आते ही मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, और मैंने प्रॉफिट बुक भी किया और उसके मैंने कार भी ख़रीदा और बाकी जो पैसा था उससे मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रखा भी था। ठीक है, तो उसमें मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग वाले खाते से अभी ख़रीदा, नया पोजीशन बनाया। तो नया पोजीशन तो मैंने IT20 में बनाया। ठीक है, अभी जो लोगों को पता नहीं है कि IT20 क्या है, मतलब IT ETF क्या है या फिर IT20 क्या है, उन लोगों के लिए एक जल्दी से छोटा सा रिकैप में कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक निप्पॉन AMC म्यूचुअल फंड का एक ETF है जिसे निफ्टी IT इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो कि ठीक है। और इसमें अगर आप पोजीशन बनाते हैं, मतलब इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तब आप टॉप इंडिया के टॉप 10 टेक कंपनीज में निवेश करते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ACL टेक्नोलॉजीज हो गया, विप्रो हो गया, LTI माइंट्री हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, कोफोर्स हो गया। ठीक है, और और है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो गया, एम्फेसिस हो गया। इससे क्या होता है, पैसा जो है आपका डाइवर्सिफाइड हो जाता है, कोई भी एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी L&T अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसका भाव गिर गया, लेकिन एम्फेसिस अच्छा परफॉर्म कर गया तो उसका भाव चढ़ गया। तो उस हिसाब से कायदे से हम लोगों का ETF का पोजीशन ठीक ठाक रहता है, क्योंकि हम अपना पूरा पैसा एक ही कंपनी में निवेश ना करके 10 बड़े बड़े कंपनियों में, छोटे बड़े मझले सभी कंपनी में निवेश होता है। जैसे कि देखिएगा, बड़े कंपनी जैसे इन्फोसिस और TCS में आपका करीब करीब 25 और 26, मतलब आपका करीब करीब 50% इसमें ही निवेश हो जाता है। बाकी 50 जो है वो टेक महिंद्रा, HCL, विप्रो, ये सभी में निवेश होता है। तो उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता TCS अगर परफॉर्म नहीं किया और बाकी परफॉर्म कर दिए, ठीक है, टेक महिंद्रा परफॉर्म कर दिया, ACL कर दिया, इन्फोसिस कर दिया, तो आपका जो आपने पैसा निवेश किया था वो घटने की जगह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ETF में जाना पसंद करते हैं डायरेक्ट स्टॉक से ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स में आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली रिस्क जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, TCS आपका 3200 रुपये में मिल रहा था एक साल पहले ही। अगर मैं एक साल पहले क्या देख लेते हैं, क्योंकि मैंने भी पोजीशन बनाया है TCS में, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा मैं इस तरह का चांसेस भी लेता हूँ। ठीक है, हाई रिस्क भी खेलता हूँ। जी देखिए, यहाँ पे करीब करीब 3200 के पोजीशन अगर आप देखते हैं तो एक साल पहले इसका 3200 3300 में मिल रहा था। अभी इतना गिरावट के बाद भी ये आपका 4100 में मिल रहा है, मतलब करीब करीब 23% का प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर वो वाला गिरावट नहीं पकड़ते हैं, लास्ट गिरावट नहीं पकड़ते हैं, तो करीब करीब 30% का प्रॉफिट रहता है। तो इसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट तो रहेगा अगर आप नेकेड स्टॉक में अगर जाते हैं, डायरेक्टली एक स्टॉक में अगर जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका रिस्क भी ज़्यादा रहेगा जब गिरता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने निवेश यहाँ पे किया होता 43,000 पे, तो अभी तो आपका 4 साढ़े 4% गिर गया है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आप IT20 में अगर निवेश किए होते हैं, ठीक है, तो आपका उतना गिरने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है वो रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर लेता है। ठीक है, वो यहाँ पे रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि ऐसा ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन बात वैसा नहीं है। यहाँ पे रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट टर्म में सब समझ में नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में ऐसा आपको समझ में आता है आराम से।
तो इसीलिए देखिए यहाँ पे अभी एक साल में 27% है, और यहाँ पे अगर एक साल में देखिएगा तो 20% है। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक साल में, यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे देखिए 20% है, और यहाँ पे देखिए 1 ईयर सेलेक्ट किया है तो 27% है। ठीक है, तो 7% ज़्यादा आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? यही डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था, और मेरा तो बहुत बड़ा पोजीशन इसी में है। ठीक है, आईटी वाले निवेश में बड़ा पोजीशन इसी में है, आपका डायरेक्ट स्टॉक्स के बजाय। ठीक है, तो मैंने ये जो पोजीशन बनाया, अभी क्या लगता है क्या ये रिवम करेगा? देखिए ये रिवम करेगा, आपका जैसे ही रेट कट आएगा वैसे ही रिवम करेगा। आज हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत रिवैम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नैस्डैक में जो पोजीशन देख रहा था, यहाँ पे नैस्डैक इंडेक्स, ठीक है, नैस्डैक इंडेक्स में आपका करीब करीब 3% का, 3.25% का आज चढ़ाई दिख रहा है। तो आप आज नज़र रख सकते हैं आईटीबीज में, आईटी वाले सभी शेयर्स में। यहाँ पे एक बढ़िया सा मूवमेंट आज दिखाई दे सकता है। मतलब जो लोग इंट्राडे करते हैं वो लोग सुबह को एक पोजीशन अपना ज़रूर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ। ठीक है, और कायदे से मैं आपको बता नहीं सकता, तो इसलिए मैं सिर्फ स्टडी पर्पस ये वीडियो बनाता हूँ, और स्टडी पर्पस ही आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने तरफ से सोच विचार करके ही पैसा लगाइएगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ पे पैसा मतलब लगाना तो आसान है, लेकिन निकालना, प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब वो चक्रव्यूह के बारे में नहीं पढ़े थे महाभारत में, जब अभिमन्यु घुस गया था, निकल नहीं पाया था। उसको घुसना आता था लेकिन निकलना नहीं आता है। तो हम लोग को अभिमन्यु नहीं बनना है, हम लोगों को क्या बनना है? अर्जुन के जैसा बनना है। ठीक है, कर्ण के जैसा बनना है, जहाँ पे हम लोग घुसेंगे भी, तोड़ेंगे भी, और निकल भी आएंगे, प्रॉफिट को बुक भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने प्रॉफिट बुक किया था, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार प्रॉफिट बुक कीजिए। आज अगर पोजीशन आपको अच्छा बढ़िया सा मिलता है, अगर आपका ऑलरेडी पोजीशन फंसा हुआ है आईटीबीज में, या फिर निफ्टी आईटी में, और या फिर आप कल पोजीशन बनाए थे मेरी तरह, तो आप ज़रूर आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि आज इंडेक्स बढ़ेगा और ये भी चढ़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।